यूक्रेन और रशिया युद्ध में अब एक नया मोड़ आया है जो पूरे यूरोप की सुरक्षा बदल सकता है। यूक्रेन, जिसके पास लड़ाकू विमानों की भारी कमी थी, अब 100 राफेल जेट्स खरीदने जा रहा है। क्या ये वही सौदा है जो पुतिन के खेल को पलट सकता है? क्या राफेल रूस के सुखोई 35, सुखोई 57 और S-400 को पीछे छोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, पुतिन के पास इसकी काट क्या है? आज पूरा विश्लेषण आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए, ये डील सिर्फ फाइटर जेट की खरीद नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। रूस के साथ 2 साल से चल रही जंग में यूक्रेन का एयरफोर्स लगभग टूट चुका है। पुराने MiG-29, Su-27 और सीमित F-16 सपोर्ट खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन के फाइटर जेट्स रूस की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर फ्रांस यूक्रेन को 100 राफेल देता है तो ये नाटो स्तर की एयर पावर बन जाएगी। अब सवाल, राफेल खास क्यों है? इसकी पूरी जानकारी समझ लीजिए। पहला, मीटियोर मिसाइल, 150 से ज़्यादा किलोमीटर का नो एस्केप जोन। रूस के Su-35 को हवा में गिराने की असली क्षमता इसी मिसाइल में है। दूसरा, स्पेक्ट्रा EW सूट, दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में से एक। सुखोई 35, S-400 जैसे रडार को चकमा देने की ताकत। तीसरा, ओमनी रोल कैपेबिलिटी, एक ही समय में हवा से ज़मीन और इलेक्ट्रॉनिक हमला। चौथा, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, 500 किलोमीटर दूर तक प्रिसिजन स्ट्राइक, रूस के कमांड सेंटर, डिपो और ब्रिज आसानी से टारगेट। पांचवा, लो मेंटेनेंस हाई शॉर्टी रेट, युद्ध में यह फैक्टर बहुत बड़ा होता है क्योंकि हर दिन कितने जेट उड़ सकते हैं, यही युद्ध का रुख बदलता है। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि राफेल सिर्फ जेट नहीं, एक वेस्टर्न कॉम्बैट इकोसिस्टम लेकर आता है, जिसमें शामिल है नाटो टारगेटिंग सिस्टम, वेस्टर्न सर्विलांस, फ्रेंच सैटेलाइट इंटेलिजेंस, हाई प्रिसिजन म्यूनिटिशन। रूस की चिंता ये है कि अगर यूक्रेन के पास मीटियोर प्लस राफेल प्लस नाटो रडार सपोर्ट एक साथ हो गया तो वो हवाई क्षेत्र का नियंत्रण छीन सकता है। और युद्ध का नियम है, जिसके पास आसमान है, जीत उसी की होती है। रूस इतना भी कमज़ोर नहीं कि उनके पास भी विकल्प हैं, और बड़े खतरनाक। इस Su-57 स्टील्थ जेट की तेज़ तैनाती है। रूस अपनी 5th जनरेशन फ्लीट बढ़ाएगा। हालांकि ये संख्या कम है पर बेहद एडवांस। S-400 और S-500 की डीप डिप्लॉयमेंट है। मीटियोर को रोकने का सबसे मजबूत ऑप्शन रूस के पास यही है। लंबी दूरी की जिरकॉन और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, अगर युद्ध में तेज़ी आई तो रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा सकता है। राफेल के बेस, रनवे और स्टोरेज टारगेट होंगे। ड्रोन स्वार्म टेस्ट स्ट्रैटेजी, सस्ता, घातक और भर भर कर इस्तेमाल होने वाली शाहीद 136 ड्रोन रणनीति राफेल को व्यस्त रख सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेशन, रूस दुनिया के सबसे खतरनाक EW सिस्टम्स चलाता है। जैमर, GPS इंटरफेरेंस, ECW, ये राफेल की स्ट्राइक रेंज कम कर सकते हैं। राफेल आएंगे तो क्या खुद खत्म हो जाएगा? नहीं। कारण, क्योंकि जेट आने में 2 से 3 साल है, पायलट ट्रेनिंग 1 से 2 साल और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए साथ ही साथ मेंटेनेंस सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसीलिए ये बदलाव धीरे धीरे होगा, पर होगा ज़रूर। और रूस को ये बात सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त कर रही है। अगर यूक्रेन F-16 प्लस राफेल प्लस नाटो रडार और साथ में फ्रेंच मिसाइलें एक साथ ऑपरेट करने लगा तो ये युद्ध के इतिहास में पहली बार होगा कि एक गैर नाटो देश पूरी नाटो ग्रेडेड एयरफोर्स के साथ लड़ रहा होगा। और रूस के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। राफेल युद्ध खत्म नहीं करेगा, लेकिन वो युद्ध के पावर बैलेंस को ज़रूर बदलने की क्षमता रखता है। तो क्या राफेल युद्ध बदल देगा? शायद हाँ, लेकिन धीरे धीरे, रणनीतिक तरीके से और लंबे समय में। और पुतिन ये बिना लड़े पीछे नहीं हटेंगे। अब इस युद्ध में सिर्फ ज़मीन पर लड़ाई नहीं होगी, असली मुकाबला होगा तो अब सिर्फ आसमान में।